चित्रपट संगीत की 3 मिनट की महफिल दे सकती है। लता मंगेशकर का गाया हुआ 3 मिनट का गाना आपको वो आनंद दे सकता है जो आप शास्त्रीय संगीत की महफिल में 3 घंटे बैठकर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। श्रोताओं को लय ताल से मतलब नहीं होता है, सुनने वालों को मनोरंजन से मतलब होता है। तो जो गाना मनोरंजन प्रदान न कर पाए तो वो गाना क्या है? वो गाना वास्तव में गाना कहलाने योग्य नहीं है। तो ये उन्होंने अंतर बताया है दोनों में। ऐसा मैं मानता हूं कि उत्तम लेखक कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विराट रूप में वर्णन करता है, वही रहस्य छोटे से सुभाषित का नन्ही सी कहावत में सुंदरता से परिपूर्ण हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में वही अंतर है। मान के चलिए हम किसी जीवन का, लेखक का या कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो एक तो विराट रूप में उसको पूरा डिटेल से हमें बताया जाए तो हम बोर भी हो जाएंगे, और उसकी एक एक चीज, उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, जन्म क्या हुआ, परिवार कैसा था, माता पिता कैसे थे, क्या क्या उसने अपने जीवन में किया, वो सब सुनना, डिटेल से याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। और जबकि शॉर्ट में उसके बारे में, संक्षिप्त में जान लेना, वो ज्यादा आसान होता है। तो वही अंतर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में है। 3 घंटे की महफिल शास्त्रीय संगीत का वो आनंद नहीं देती जो आनंद चित्रपट संगीत की 3 मिनट की महफिल, 3 मिनट का गाना दे सकता है। आगे लेखक कहते हैं, मैं तो कहता हूं शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस। अब ये एक गुण बताते हैं, संगीत का सर्व प्रमुख सबसे जो मेन गुण है वो क्या है? रंजकता। वास्तव में गाना वही श्रेष्ठ है जिसके अंदर रंजकता, रंजकता मतलब रस, आनंद देने वाला, जिसमें आनंद देने की सामर्थ्य जितने अधिक होगी, जिसमें मतलब रस जितना अधिक होगा, रंजकता जितनी अधिक होगी, वही वास्तव में गाना कहलाने योग्य होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, ऐसा संशय व्यक्त करते हैं बहुत से। ये पूछते हैं कि लता जी 3 घंटे तक लगातार गा सकती हैं? अरे उन्हें क्या आवश्यकता है 3 घंटे तक लगातार गाने की? अब उनसे पूछा जाए, क्या आप अपने शास्त्रीय गायन के द्वारा 3 मिनट में वो आनंद दे सकते हैं श्रोता को जो लता मंगेशकर अपनी गायकी में 3 मिनट के अंदर दे देती हैं? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। आत्मसंतुष्ट वृत्ति के क्यों हैं? शास्त्रीय गायक जो हैं वो गायन करते हैं, अपनी महफिल जमाते हैं, श्रोता को कितना समझ में आया नहीं आया इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस वो खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा गाया। तो वो कैसी प्रवृत्ति के हैं? आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। दूसरों की संतुष्टि से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जबकि संगीत का क्षेत्र क्या है? संगीत का क्षेत्र कहता है कि श्रोता को अगर आनंद की प्राप्ति हुई तो वही संगीत श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्रीय गायकों ने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है संगीत के क्षेत्र में। अपनी हुकुमशाही स्थापित करने का मतलब है कि मैंने हुक्म दे दिया, मैंने सुना दिया, सामने वाले को कितना समझ में आया वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो मेरा मैटर नहीं है। तो ये गलत तरीका है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान हुई है। एक चित्रपट संगीत ही ऐसा है जिससे लोगों की रुचि बढ़ी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चित्रपट, जो शास्त्रीय संगीत वाले हैं वो क्या कहते हैं, चित्रपट संगीत ने क्या किया है? लोगों के कान बिगाड़ दिए। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने लोगों के कान सुधार दिए। शास्त्रीय गायक ये आरोप लगाते हैं कि लोगों की रुचि बदल गई है। लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? लोगों को सिर्फ कर्णप्रिय गाने सुनने को चाहिए जो उनके कानों को अच्छे लगे। वो गायन का महत्व समझते ही नहीं है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो गाना तो वही है जो कानों को प्रिय लगे, मन को आनंद दे। हम गाना कब सुनते हैं? किस लिए सुनते हैं? हम आनंद प्राप्त करने के लिए और अपना मतलब अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए गाने सुनते हैं, अपनी अपनी चॉइस से, अपने अपने हिसाब से। तो गाना तो वास्तव में वही है जो आपको आनंद प्रदान करे। यहाँ अब कहते हैं कि ये जो चित्रपट संगीत का क्षेत्र है ये बहुत विशाल है, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित की गुंजाइश से मतलब है यहाँ पर कि चित्रपट संगीत में कुछ नया रोज होता रहता है। भारतीय सिनेमा वैसे भी विश्व का सिरमौर है। यहाँ 800 से ज्यादा फिल्में प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं और हर समय मतलब गानों में देखिए आप कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं शोक गीत गाए जा रहे हैं, कहीं लोक गीत गाए जा रहे हैं, कहीं फागुन के गीत, फसलों के उत्पन्न होने पर गीत, पर्जन्य के गीत राजस्थान में। तो सभी जगह के अपने अपने अलग अलग तरह के गीत। तो कितना विस्तीर्ण, कितना विशाल क्षेत्र है सोचिए संगीत का। वहां हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। जो हमारे मतलब संगीत दिग्दर्शक हैं वो उनकी इतनी विशाल खोज है, विशाल सोच है कि वो कुछ ना कुछ नया निर्माण करते रहते हैं संगीत के क्षेत्र में। कभी राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, तरह तरह के गीतों का
चलन है। कभी पहाड़ी गीत गाए जाते हैं, ऋतु चक्र से संबंधित गीत, खेतों के फसल से संबंधित गीत। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है। लेखक कहते हैं थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। वहां अब तो अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व इतना बड़ा प्रांत है कि इसकी खोज जितनी की जाए ना उतनी कम है। चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता चला जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जो है वो अभी अनभिषिक्त साम्राज्ञी, अनभिषिक्त मतलब एकमात्र, लंबे समय से ठहरी रहने वाली एकमात्र साम्राज्ञी लता ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर पर अपना स्थान अचल है। लता मंगेशकर का ऐसा स्थान है जो अचल, अचल मतलब उसे कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं हिला सकता, ऐसा स्थान है। क्योंकि लता मंगेशकर जी जो हैं उन्होंने संगीत को एक नया आयाम दिया है। उनकी लोकप्रियता का शिखर अपने अचल स्थान पर है। बीते अनेक वर्षों से वो गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अभी तक बाधित नहीं कर पाया कोई भी। लगभग आधी शताब्दी तक जन जन के मन पर अपना प्रभुत्व रखना आसान नहीं होता। जैसे लता मंगेशकर ने कितने समय से अपना प्रभुत्व लोगों पर जमाया हुआ है। भारत के कोने कोने में लता जी का गाना जा पहुंचा है। यही नहीं, देश में ही नहीं, परदेश में भी लोग गाना सुनकर लता जी का पागल हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है और हम इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही एक पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है, हमारी आंखों के सामने हम उसे घूमता हुआ फिरता हुआ देख रहे हैं। ये वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो प्रस्तुत पाठ में कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर जी के बारे में बताया कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो चित्रपट की एक श्रेष्ठ गायिका हैं, जिन्होंने लोगों की संगीत के प्रति रुचि को किस प्रकार परिष्कृत किया है, लोग कैसे संगीत के बारे में जानने लगे हैं। थैंक यू बेटा।